अगर वो गलत किया होगा, कोई भी, मेरा बाप हो, मेरा बेटा हो, मेरा पति हो, अगर किया होगा तो उसकी सजा उसी समय उसको मिलना चाहिए था। भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज रेणु देवी की तिलमिलाहट, यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री की तिलमिलाहट और उनकी गर्जना इस बात को पुख्ता साबित कर रही है कि पत्रकारों के प्रति उनके मन में, उनके सरकार के मन में कितनी इज्जत है। सामने बिठा लेते हैं पत्रकार को और पत्रकार को कहती हैं कि आप किसी बहू बेटी का इज्जत लूट रही हैं। किसी बहन बेटी का इज्जत लूटना चौथे स्तंभ का काम नहीं, और ये बहन बेटी को हमेशा धार बनाया जाता है। इसलिए ये धार को अब खत्म कीजिए। रेणु देवी कोई मोम की गुड़िया नहीं है कि पिघल जाएंगी। रेणु देवी चट्टान है और 42 वर्षों से सामाजिक जीवन में काम कर रही है। किसी की हिम्मत नहीं है कि रेणु देवी आज तक कोई किसका इज्जत लूट लिया गया? आप संवैधानिक पद पर हैं और आपके भाई के द्वारा बताया जा रहा है कि आपके भाई के द्वारा जबरन पटना की कीमती जमीन को कब्जा किए जाने की कोशिश की जा रही है और इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति आपके घर, आपके कार्यालय में जाकर के, आपके आवास में जाकर के आपको लिखित सूचना दिया और आप कह रही हैं कि हमें जानकारी नहीं है। बेगूसराय में जब आप आई तो आपसे पूछा गया कि पत्रकारों पर हमला हो रहा है, तो आप इसे आपसी रंजिश करार दे दिए, आप अपना व्यक्तिगत संबंध बता दिए। इससे पहले आप चले जाइए, आपकी सरकार जब कोरोना का काल चल रहा था बिहार प्रदेश में, तो क्वारंटाइन सेंटर पर पत्रकारों को जाने से मना किया था, रोका था। उससे भी पीछे चले जाइए, जिस समय आप चुनाव लड़ रही थी, आप नीतीश कुमार जी से भी पूछ लीजिएगा कितनी झुंझलाहट पत्रकारों पर दिखाई दिया था। आखिर पत्रकारों से इतनी बैर क्यों? और जिस व्यक्ति के बारे में आप बता रही हैं कि मेरा उससे कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, वो व्यक्ति आपका भाई है या नहीं है, इससे भी आपको क्लियर करना चाहिए। दूसरी चीज कि जब कोई न्यूज एजेंसी के माध्यम से यह न्यूज आपको दिखाया गया है या बिहार प्रदेश के लोगों को दिखाया गया, लोगों के जानकारी में लाया गया, आपके भाई की दबंग गई, तो आपको इस पे अपने भाई पर लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? आप अपने भाई पर लीगल एक्शन की तो 1 मिनट के लिए भी बात नहीं की, 1 सेकंड के लिए भी बात नहीं की। सिर्फ इतना कह देने से कि मेरा वो कोई नहीं है, काम नहीं चलेगा मैडम। सीधा सवाल है कि पत्रकारों की 2 श्रेणियां कर दी गई हैं और यह भी एक पॉलिटिक्स के तहत हुआ है। एक गोदी मीडिया कर दिया गया तो दूसरा गांधी मीडिया है। गांधी कहने का मतलब महात्मा गांधी से नहीं है, उनके लिए मैं कह रहा हूं जो कि गांधी का चेहरा बना करके देश को जातिगत राजनीति में, धार्मिक उन्माद फैलाने में पूरा सहयोग करते हैं। और ये तमाम पत्रकारों को आज यह वीडियो जरूर देखना चाहिए कि पत्रकारों के प्रति बिहार सरकार कितनी उदासीन है और कितना संजीदगी के साथ पत्रकारों का व्यवहार किया जा रहा है। एक इंश्योरेंस देने में आपसे नहीं हो पाता, आप इन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकते। आपके योजना के संबंध में अगर कोई सवाल खड़ा करे तो उसे धमकी मिलता है, उसे मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, और जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप उसे अनजान बन जाती हैं और इसे आपसी रंजिश करार दे देती हैं। बेगूसराय का ये वीडियो आप देखिए, आप तमाम लोग देखिए कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने पत्रकारों पर किए गए हमले पर क्या कुछ कहा। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं किसी की ओर नहीं जाना चाहती। यहाँ आपकी रंजिश है, क्या है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसे स्पष्ट नहीं कर सक रही हूँ। आप मुझे पूरी जानकारी जब देंगे उसे स्पष्ट
स्पष्ट कर। पर्यटक के क्षेत्र अब बिफर पड़ रही हैं कि हमारे भाई का कोई है नहीं, हमारा भाई के साथ मेरा नाम जोड़ा जाता है, मैं पिछड़ी जाति की हूं, मैं चट्टान हूं। अरे आप चट्टान नहीं होती तो आप उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक क्यों जाते? आप पिछड़ी जाति का राजनीति नहीं कीजिए। यही सबसे बड़ी विडंबना है पूरे देश की कि लोग तुरंत से जाति से जोड़ देते हैं। अभी मामला धर्मांतरण का चल रहा है तो लोग उसे चुनाव से जोड़ देंगे कि आगे चुनाव है तो हिंदू मुसलमान होगा। मामला जब आएगा तो सवाल खड़े होंगे, और जब सवाल खड़े होंगे तो उस पर एक्शन होगा, चाहे वो चुनाव का समय हो, बरसात का समय हो या धूप का समय हो। ये सारे नौटंकी जो होते हैं, ये तमाम नौटंकी को खत्म करना होगा। और तमाम पत्रकारों से भी मेरा निवेदन होगा कि वो अपनी बात को भी उठाना सीखें, अपनी समस्या को भी रखना सीखें। दूसरों की समस्या को लेकर के दिन रात अपने सीने पर गोली खाने के लिए खड़े रहते हैं और अपनी समस्या ये कह नहीं पाते, और जब कहते हैं तो उसे आपसी रंजिश में बदल दिया जाता है। क्या सुरक्षा है पत्रकारों के लिए? आप पत्रकारों से अपेक्षा रखते हैं कि पत्रकार सच्चाई दिखाए, और सच्चाई दिखा करके वो मर जाए, मारा जाए। बस एक मोमबत्ती फेसबुक पर डाल दीजिएगा, भावभीनी श्रद्धांजलि। इसके अलावा उसके बाद उसके बच्चे क्या करेंगे? सरकार के द्वारा क्या सुरक्षा व्यवस्था मिला है पत्रकारों को? जिनको जातिगत राजनीति करके कुर्सी पर बैठनी है, जिनको धार्मिक उन्माद फैला करके कुर्सी पर बैठनी है, उनके लिए एनएसजी तक की व्यवस्था है, कमांडो फोर्सेस होते हैं। और जो लोग इनके नीतियों के खिलाफ, इनके कुर्सी, इनकी गंदी हुई कुर्सी, और उस कुर्सी पर इतनी मोटी परत भ्रष्टाचार की जो पड़ी हुई है, उस पर जो आईना दिखाए, वो बेचारा पैदल चलेगा, साइकिल से चलेगा, उसको कोई व्यवस्था नहीं देंगे, वो मारा जाएगा, उसे मॉब लिंचिंग की शिकार बनाएंगे। अपने मनमाफिक समाचार छपवाने को आतुर रहती हैं। क्यों दबाव में काम कराना चाहती हैं पत्रकारों से? और पत्रकार क्यों नहीं कहे कि वो आपका भाई है? और अगर आप लीगल एक्शन लेती हैं तो आपको अपने भाई पर भी लीगल एक्शन लेना होगा। ले लीजिए लीगल एक्शन। आपने क्या छोड़ा? पत्रकारों की का कौन सा इज्जत कर दिया, कौन सा कदर कर दिया? पत्रकार के मुंह पे आप बैठ करके सत्ता के मदान बन करके आपने सीधे तौर पे कहा कि हमारे बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, इज्जत लूटने का काम करते हैं। देखिए ये वीडियो वो खुद कह रही हैं। किसी बहन बेटी का इज्जत लूटना चौथे स्तंभ का काम नहीं, और ये बहन बेटी को हमेशा धार बनाया जाता है। इसलिए ये धार को अब खत्म कीजिए। रेणु देवी कोई मोम की गुड़िया नहीं है कि पिघल जाएंगी। रेणु देवी चट्टान है और 42 वर्षों से सामाजिक जीवन में काम कर रही है। किसी की हिम्मत नहीं है कि रेणु देवी आज तक कोई। इसलिए आपको गंभीरता से विचार करनी चाहिए। पूरा बिहार प्रदेश आपकी इज्जत करता है, हर लोग आपकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। उस इज्जत को बरकरार रखने में आपकी महती भूमिका आवश्यक है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इन कथनों से आप सहमत होंगे, और निश्चय ही गलत करने वालों के खिलाफ जो लोग दूसरे की भूमि को कब्जा करके जमाए हुए हैं, आपकी अपनी जमीन, बिहार सरकार की जमीन पर भी लोग कब्जा जमाए हुए हैं, शहरों में निगम के जमीन पे लोग कब्जा जमाए हुए हैं, उस पर आप लीगल नोटिस नहीं करेंगे, लीगल एक्शन नहीं लेंगे। लीगल एक्शन किसके लिए लेंगे? जो लोग आपके नाम को ले लेंगे कि आपका भाई ने ऐसा किया। अब कल आप इस पर भी लीगल एक्शन ले लीजिएगा। जब कोई कह दे कि नीतीश कुमार के राज्य में भूमि विवाद में किसी की मौत हो गई, किसी को गोली खानी पड़ी, इस पर भी आप लीगल नोटिस ले लीजिएगा। तो बंद करा दीजिए ना, चौथे स्तंभ को लॉकअप में बंद कर दीजिए। क्या दिक्कत है? आपके हाथ में सत्ता है, आप कुर्सी पर हैं, आप पावर में हैं, सब कुछ आपके पास है। 5 मिनट का काम है, एक बार आप लोग बैठिएगा और विधेयक पास कर लीजिएगा, सबको बंद कर दीजिएगा। फिर इमरजेंसी जब लगी थी
तो उस तिथि को आप लोग रोना क्यों रो रहे थे कि इमरजेंसी में ऐसा हो गया था? इमरजेंसी तो अभी है। आपके तमाम बात, तमाम शब्द बिल्कुल ही पीड़ादायक है, निश्चय ही पीड़ादायक है। और इस पीड़ा को मुझे लगता है कि जब आप शांत चित्त से सोचेंगी और अपने ही बयान को खुद देखेंगी तो आपको लगेगा कि निश्चय ही मुझे एक्शन लेना था, मुझे इन बातों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी। एक बार अंत में फिर से हम तमाम पत्रकारों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए खड़ा होइए, वरना जो स्थिति बनी है उस स्थिति में या तो मिट जाएंगे, नहीं तो मिटा दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।